नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए 4.1 एक्सरसाइज शुरू किया गया था, द्विघात समीकरण। उसमें हमने बेसिक कुछ समझा था उसके कि कैसे पहचानना है कि दिया गया द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो उसमें पहला क्वेश्चन था जांच कीजिए कि क्या है दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। पहला नंबर केवल यही था और दूसरे के 4 क्वेश्चन है और लिखा हुआ है सब में बारी बारी से लैंग्वेज में कुछ, और कह रहा है कि इन मानों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा का मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है एक आयताकार भूखंड मतलब जमीन होता है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है। क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, भूखंड मतलब जमीन, तो इसमें हमें क्या बताना है, जमीन की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। सबसे पहले देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। किस बात पर निर्भर कर रहा है उसी को मानना होता है इसमें। तो किस पर निर्भर कर रहा है, चौड़ाई के दोगुने से। तो मान लेंगे कि माना आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इधर लिखते हैं, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है वो x है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ साफ अक्षरों में लिखा है जो लंबाई है वो दोगुने से एक अधिक है। लंबाई जो है दोगुने से, तो दोगुना करेंगे इसका तो 2x हो जाएगा। एक अधिक मतलब +1, ये बन गया लंबाई 2x + 1। और क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 दिया है, इसका एरिया क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये लिखते हैं 528। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई 528 हो गया, ये मीटर स्क्वायर में है। तो लंबाई का मान कितना है, तो हम लोग कहेंगे 2x + 1 है, और चौड़ाई का मान कितना है, x है, बराबर में 528 हो गया। तो देखिए अंदर गुणा कराएंगे x का तो 2x² हो जाएगा, x से कम x बन गया प्लस का, और ये 528 इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर में 0। और आपको बताया गया है कि इसमें 2 का गुणा, बाहर जो है बाहर का बाहर गुणा कर लेते हैं। देखो 28 का 2 में करेंगे, 28 दूना 56 और 5 दूनी 10, 1056 हो गया। 2 से करेंगे 2 × 6 और 28 दूना 2 से होगा तो 2 से 2 दूना 4, 2 × 12, 2 × 8, ये बन गया। 2 से 13 दूना 2 दूना, फिर इसको करेंगे तो 2 से 2 × 12, 2 × 12, फिर 2 से 33 बार में, फिर 3 से 11 बार में, और 11 से 1 बार में, ये बन गया। तो इसमें आपको आगे पीछे करना है और माइनस चिन्ह लगा हुआ है, मतलब घटाने पर 1 लेके आना है। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसमें करिए 11 33 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। तो देखिए 32 और 33 बिल्कुल मिल गया कॉम्बिनेशन इनका, कि 32 में से 33 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ वही हम लिखेंगे, यहाँ 2x² और प्लस का, यहाँ पहले माइनस लगा लेते हैं, माइनस का 32x और प्लस का 33x। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस रख देते हैं ताकि रिजल्ट क्या आ जाए, प्लस, और छोटे का माइनस। और यहाँ 528 है बराबर में 0। देखिए कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस 16 बच जाएगा। देखिए 2 निकल गया तो 16 दूनी 32 होता है, x निकल गया पूरा तो x नहीं बचा। यहाँ पे कॉमन कितना है, तो हम लोग कहेंगे 33 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ 16। देख लो 16 43, 8 हासिल 4, 16 43 4 52, तो x - 16 बच जाएगा। तो ये x - 16 दोनों जगह दिख रहा है, तो x - 16। और फिर ये वाला बचा यहाँ पे 2x और यहाँ बचा 33। अब पहले ब्रैकेट को 0 रखते हैं। यदि हम कहेंगे x - 16 बराबर 0 ये हो, तो इस कंडीशन में क्या कह देना है, x का मान, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। और दूसरा नंबर, यदि ये वाला 2x + 33 बराबर 0, तो इस कंडीशन में हम x का मान क्या बता सकते हैं, तो देखिए प्लस 33 है, उधर जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा, और 2 गुणे में है तो भाग में। पहली 2 कंडीशन कि कभी लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होगी। दूसरी कंडीशन बटे के रूप में नहीं हो सकती, बटे को तो खैर दशमलव में करके आप लिख सकते हैं, लेकिन माइनस में है तो माइनस में नहीं होगी। इसके लिए इसको क्या लिखेंगे, ये अमान्य हो जाएगा। x का मान संभव है कि माइनस में भी होगा और प्लस में, लेकिन इस लैंग्वेज के हिसाब से आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कभी माइनस में नहीं होगी, तब हम माइनस को अमान्य लिखते हैं। और ये वाला क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा।
इतना नोट करिए, फिर मिटा के मैं फाइनल आंसर लिखूं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इसलिए आयताकार भूखंड की सबसे पहले चौड़ाई था, और चौड़ाई को हमने क्या माना था, यक्स। यक्स का मान कितना है मानने में, 16। तो ये हो गया 16 मीटर। और लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई को क्या माना गया था, 2x + 1, 2 गुने से 1 अधिक। तो इसमें रखेंगे तो 2 गुने 16 और प्लस का 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33। तो ये हो गया 33 मीटर। तो इसलिए आप लिख देंगे अतः जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा 33 मीटर, और चौड़ाई जो होगी वो बन जाएगा 16 मीटर। ये हो गया, ये जो भूखंड दिया है इसकी लंबाई और चौड़ाई, मैं नोट कर लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। दूसरा नंबर दिया हुआ है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के लिए धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो देखिए क्रमागत मतलब होता है क्रम दर क्रम, मतलब बारी बारी से आते जाए, उसी को क्रमागत कहते हैं। धन पूर्णांक लिखा है, पूर्णांक का नाम आएगा, पूर्णांक का नाम है। यदि पहला आपने x मान लिया है तो अगला क्रमागत धन पूर्णांक x + 1 मानिएगा, चाहे वो पूर्णांक ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो। यदि x मान लिए तो अगले में क्या जोड़ देंगे, 1, फिर अगले में 1 जोड़ेंगे तो x + 2 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो x + 3 हो जाएगा। मतलब एक का डिफरेंस होता है। और यही सम विषम कह देगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 जोड़ना होगा। क्यों, क्योंकि 2 4 6 8 होता है, तो 2 जोड़ेंगे, x + 2 x + 4 ऐसे करके। विषम लिखेगा तो 2 जोड़ेंगे, लेकिन पूर्णांक लिखेगा तो हमेशा ही 1 लिखना है, जोड़ना है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्णांक में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है। जब पूरी तरह पढ़ लेंगे, सम विषम सब कंप्लीट हो जाएगा, तो सोचेंगे कि 1 जोड़ा जाए कि 2 जोड़ा जाए। हमेशा कितना जोड़ना है, धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, 1 जोड़ना है। तो इसमें मानेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में मान लेंगे कि माना पहला धन पूर्णांक, पहला जो धन पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा धन पूर्णांक वही 1 जोड़ देना है। इन दोनों का कह रहा है गुणनफल कितना है, 306 है। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल, मतलब चिपका के लिख देना है, x × x + 1 बराबर में 306। अंदर गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, x के 1 में होगा तो x हो गया। ये 306 इधर लाएंगे तो माइनस का 306 बराबर में 0। देखिए कहता है बीजगणित के रूप में व्यक्त करिए, तो यही हम छोड़ देते हैं। और कह रहा है कि पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, तो पूर्णांक भी निकालेंगे। अब 306 है तो इसका गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, 306 2 से 15 बार में 3 बार में, 3 से 5 बार में 1 बार में, और फिर 17 से 51 हो जाएगा, 3 से 17 बार में और 17 से 1 बार में। तो 3 3 9 दूनी 18 हो गया, 18 और 17, 18 में 17 घटाएंगे 1 आ जाएगा। माइनस चिन्ह लगा है, मतलब घटाने पर लाना है। तो यही हम लिखेंगे गुणनखंड इसका, x² प्लस का 18x अब माइनस का 17x और माइनस 306 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो x + 18। यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस 17 कॉमन, तो यहाँ बनेगा x और ये भी प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेने पर दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और यहाँ हो गया 18 बराबर में 0। तो x + 18 दोनों जगह है, कॉमन ले लिया जाए x + 18, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 17 बराबर 0। पहला ब्रैकेट दिखाएंगे, यदि x + 18 बराबर 0, तो यहाँ से हम कह देंगे ये x का मान होगा, वो प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस है ना जी। और ये लिखा है साफ अक्षरों में धन पूर्णांक, ये क्या आ गया ऋण पूर्णांक, तो माइनस आ गया। तो यही क्या लिख देंगे हम लोग, इसको इनवैलिड कहते हैं और हिंदी में अमान्य, ये अमान्य हो जाएगा। तो दूसरा नंबर लिखेंगे, यदि x - 17 बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, x का मान माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो देखिए ये प्लस में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक, तो पहले वाले को हमने x माना है तो x का मान 17 है तो 17 लिखेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 1 जोड़ देना है। देखिए x + 1 है तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 17 और 18 यही दोनों आंसर हो जाएगा। इतना नोट करिए।
अब देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर नीचे लिखा गया है, ये चौथा है, तीसरा पहले लगाते हैं फिर चौथा। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जा रहा है, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताना है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाता है। तो चलिए इसको लगाते हैं, ये पहले लगा देते हैं, पहले चौथा ही लगा देना, इसमें मिटाना पड़ेगा ये सब। पहले चौथा बनाते हैं क्योंकि जगह कम है। कह रहा रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल कम कर दे तो 3 घंटे का समय क्या हो रहा है, अधिक ले रहा है। वैसे भी आप सोचिए कि यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो मान लीजिए 20 के स्पीड से चला रहे हैं तब और 40 के स्पीड से चला रहे हैं तब समय क्या लगेगा, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। धीरे चलाएंगे तो ज्यादा लगेगा और तेज चलाएंगे तो क्या होगा, कम लगेगा। तो वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, क्या मतलब जो भी चाल चल रहा था, जिस स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसमें 8 कम हो गया, तो कम हो गया स्पीड उसकी, तो कम स्पीड हुआ तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। वही बात लिखा हुआ है, 3 घंटे का समय क्या लगा, ज्यादा लगा है। तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो पहले तो मान लेंगे कि रेलगाड़ी जो है उसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर है, ये हो गया x किलोमीटर पर घंटा है, ये हो गई रेलगाड़ी की चाल। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, ये दिया है दूरी 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चाल 8 किलोमीटर। तो पहले तो आप समझिए जनरली चाल बराबर होता क्या है, दूरी और बटे समय, ऐसा पढ़े होंगे आप, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय इधर ले जाओ तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये चाल इधर चलाएगा तो दूरी और बटे में चाल, ये बन जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। इससे हम बनाएंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार। आप एक बात समझें, पहले दूरी क्या है और बाद में, तो दूरी तो वही है, पहले की चाल x तो x हो गया, बाद की जो चाल है तो 480, दूरी तो वही है, चाल क्या कर रहा है 8 किलोमीटर कम कर दे रहा है, मतलब चाल x चल रहा था तो उसमें 8 कम कर दिया। तो आपको बताना है इन दोनों में बड़ा कौन होगा, x ये वाली पूरी वैल्यू बड़ी होगी कि ये वाली पूरी वैल्यू बड़ी होगी। कुछ देर के लिए आप मान लीजिए x को आप मान लीजिए कि 10 मान लीजिए, ठीक है। जब आप 10 मानेंगे तो 480 है, भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 48, और यहाँ 10 मानेंगे, 10 में 8 और ऊपर है 480, तो 480 और बटे में 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 240, यानी x के मान में कुछ कम कर दे रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, बहुत बड़ी हो जा रही है। मतलब नीचे यदि कम है, नीचे क्या है देखो 2 आ रहा है तो कम है ना, तो कम है तो उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है। और नीचे यदि ज्यादा है, ये वाला क्या है ज्यादा है, तो ये क्या आ रहा है, ये वैल्यू कम आ रहा है, 48 ही आया, 48 ही आया है। और यहाँ जबकि 280 आ गया है, एक ही x के मान पे 2 अलग अलग मान आ गए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे कम है, कम से भाग लगाएंगे ज्यादा आएगा, तो यानी कुल मिला के ये वाली वैल्यू ज्यादा, तो ये ज्यादा है और ये वाला क्या है कम है। तो ऐसे एरो दिखा देंगे, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 घंटा है। तो हम लिखेंगे यहाँ से इस बड़े वाले में से 480 और बटे x माइनस 8 और माइनस कर देंगे 480 और बटे x बराबर कितने 3 घंटे का समय, तो 3 लिखेंगे। दोनों जगह देखिए ऊपर कॉमन हो गया 480 कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और बटे में इतना x माइनस 8 और यहाँ माइनस 1 और बटे में x है तो x बराबर में 3, तो 3 से काट देंगे, एक बार में 16 48 160 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका इधर गुणा तो x, इसका इधर हुआ तो माइनस, जब गुणा करेंगे 1 से गुणा हुआ तो वही आएगा, और माइनस चिन्ह है, माइनस के कारण यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस x प्लस 8 और बटे में दोनों का। क्यों दोनों का, क्योंकि हर तो अलग अलग है ना जी, तो ये दोनों का हो जाएगा, दोनों का हर अलग है, दोनों का गुणा,
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, x का इधर और h का इधर, बराबर में कितना बना है 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो अब 16 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 6 48 और 8 कम 8 4 12। 1 से गुणा करेंगे तो वही एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये वाला इधर है, उधर भेज देते हैं इसको। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, देखिए ये अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये वाला उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1280, और यहाँ पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 0। इतना नोट करिए, फिर मैं मिटा के आगे लगाता हूँ। अब चलिए आगे मिटाते हैं इसको और इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0, इतना लिखा हुआ है। अब 1280 का गुणनखंड कर लेते हैं, क्योंकि इधर कुछ है नहीं गुणा करने के लिए। तो 1280 का गुणनखंड 2 से काटेंगे 4 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 और 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, ये बन गया। तो इसमें आपको फेर बदल करके क्या लाना है, घटाने पर 8 लेके आना है। यहाँ देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन बन गया है 32 और 40 का। 40 में से 32 घटाएंगे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे घटा के हम वही लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या का चिन्ह, मतलब 40 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस देंगे ताकि माइनस आए, और छोटे का प्लस, तो ये हो जाएगा 32x, और ये लिखेंगे माइनस 1280 बराबर में 0। यहाँ पे कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 40, यहाँ पे कॉमन लेंगे 32 प्लस का 32, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो गया 40, ये बन गया बराबर में 0। देखो x माइनस 40 दोनों जगह दिख रहा है, तो x माइनस 40, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस का 32 बराबर में 0। तो पहला एक बार 0 दिखाएंगे, एक बार दूसरा। पहले इसको दिखा देते हैं। यदि x प्लस 32 बराबर 0 है, ये वाला, तो क्या होगा इस कंडीशन में, x प्लस 32 का मान यदि 0 है तो x का मान क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे ये प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस है, स्पीड कभी माइनस होगी नहीं। आप देखे होंगे गाड़ी का स्पीडोमीटर ऐसे लगा होता है तो 0 से स्टार्ट होता है ना जी, यहाँ से कि माइनस इधर लिखा होता है, इधर तो होता नहीं है। तो ये 0 से प्लस में होता है, 120 180 210 जितना भी हो, लेकिन प्लस में होता है, माइनस नहीं होगा। तो माइनस नहीं होता है स्पीड, इसके लिए क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अब ये दूसरा ब्रैकेट, यदि x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से हम कह देंगे x का जो मान होगा माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अतः जो रेलगाड़ी होगी, देखिए रेलगाड़ी की ही चाल पूछा है तो लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो होगी कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है, इसको नोट करिए। चलिए मिटाते हैं आप, और नोट कर लिया करिए आप लोग। अगला नंबर देखिए, कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले तो मान लिया जाए कि माना रोहन जो है, रोहन की आयु, इसको मान लेते हैं x, और जो रोहन की माँ है इसलिए रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु ये क्या 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 इतना मान लेंगे। रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु x प्लस 26 हो गया है। तो कह रहा है अब कि उनकी आयु का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणा x प्लस 26, ये हो गया उनकी आयु का गुणनफल। अब से 3 वर्ष बाद 360 होता है, तो अब से 3 वर्ष बाद है ना, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद बोले चाहे पश्चात बोले, मतलब बाद में। मान लीजिए अभी आप 15 साल या 20 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, बढ़ जाएंगे। 15 के हैं तो 18 हो जाएगा, 20 के हैं तो 23 हो जाएगा। कुल मिला के बाद या पश्चात लिखा होता है तो उसमें प्लस कर देना है। तो अभी कितने का है रोहन, x का है तो 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 साल बड़ा हो जाएगा। उसकी माँ है x प्लस 26 की,
तो 3 साल ये भी बड़ी हो जाएगी। कि माँ रुकी रहेगी बेटी बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है, दोनों साथ में ही बढ़ेंगे। x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3। और गुणनफल बोला है तो चिपका के लिख देंगे। बराबर कितने के है? 360 के। ये हो गया। अब यहाँ देखिए x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29 हो जाएगा। 26 और 3 29 बराबर 360। अब इसका गुणा करा दे रहा है x का दोनों में, तो x में x स्क्वायर, x का 3 में तो 3x। देखिए इस x का उठा के दोनों में किए हैं x स्क्वायर और 3x। 29 का करेंगे तो प्लस का 29x हो जाएगा, ये x लिखा हुआ है 29x। और 29 का 3 में करेंगे तो 9 3 27 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 हो गया। चल नहीं रहा है, ये वाला प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 360 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का ये दोनों जोड़ देंगे तो 30 और 2 32 हो गया। 32x, ये वाला घट जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस। यहाँ 0 से 7 घटाएंगे मतलब 10 से घटा तो 3 हो गया। यहाँ हो गया 5, 15 से घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और ये हो गया 273 बराबर 0। तो देखिए यहाँ 273 है, घटाने पर लेके आना है हमें 32। तो 273 का गुणनखंड करना है। 3 से काटेगा, काट दीजिए इसको। 3 9 27, 3 एकम में 3, फिर 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है। 13 7 91, 13 कम 13, तो 7 3 21 हो गया और ये 14 हो गया। तो इसमें तो बन नहीं रहा है 32 का कॉम्बिनेशन। 13 तो 39, 39 में से 7 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। तो देखिए बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 39x और माइनस का 7x, देखो गुणा करके 9 7 63 हासिल 6 और 7 3 21 और 6 27 बिल्कुल आ रहा है। आप बड़ी संख्या प्लस में रखेंगे ताकि रिजल्ट क्या है, हमेशा प्लस आ जाए। और माइनस 273 बराबर 0। इस दोनों में कॉमन यक्स हो जाएगा, तो यहाँ बचा यक्स और यहाँ प्लस का 39। इन दोनों में कॉमन है -7 और ये वाला यक्स। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, दोनों ही क्या हो जाएगा? प्लस का। यहाँ यक्स बचेगा। यहाँ 7 कॉमन लेंगे तो देखो 7 3 21 और 7 9 63, ऐसे बन गया। ये वाला माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 39, x प्लस 39 और x प्लस 39 दोनों जगह से कॉमन लेंगे x प्लस 39, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 7। तो पहला ब्रैकेट 0 दिखा रहे थे। यदि x प्लस 39 बराबर 0, तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? x का मान, तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 39, माइनस में है तो क्या बोलेंगे? इसको अमान्य हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर ये, यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो इस कंडीशन में क्या बोल देना है? x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये मान्य हो जाएगा। तो देखिए क्या पूछा है, रोहन की वर्तमान आयु बताइए। तो लिख देंगे स्पष्टीकरण एक लाइन का, अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना लिख देना है? x का मान 7 में है, यही मान्य है, तो यहाँ लिख देंगे 7 वर्ष। अतः रोहन की वर्तमान आयु कितना है? 7 वर्ष है। तो इस तरीके से हमने पूरा एक्सरसाइज ये कंप्लीट कर दिया 4.1। और अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे फिर मिलते हैं आपसे 4.2 एक्सरसाइज में।